इन द लॉन्ग hollow copper pipe carrying a direct current the magnetic field associated with the current will be। ठीक, तो ये एक हम पाइप बना लेते हैं, ये लॉन्ग पाइप है, ये एक लॉन्ग पाइप है जो कि इन्फिनिट तक जा रहा होगा, कि रेडियस मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। हम जानते हैं कि अगर होलो पाइप है तो करंट इसकी सरफेस पर ही फ्लो हो रही होगी, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी की सरफेस पर। ठीक है, ऐसे क्लियर, ये हमने करंट की डायरेक्शन बनाई है। क्लियर, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा क्रॉस सेक्शन डायग्राम। ये है इसकी रेडियस r, और करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है I आउट ऑफ द पेज। क्लियर, तो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी, इस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से इस करंट की वजह से एसोसिएटेड होगी इस सिलेंडर के लिए, ठीक, इस पाइप के लिए। चलिए, तो अगर मैं इनसाइड बात करूं, मैं यहां पर एक रेडियस का एक सिलेंडर बना देता हूं R1 रेडियस का, जो कि एम्पियर लूप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये है पॉइंट P, और एक मैं पॉइंट बाहर बना लेता हूं, ये रेडियस R2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये है पॉइंट Q। तो डेफिनेटली पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वो कितना आ जाएगा, नॉन जीरो, सॉरी जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q वो आएगा नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पर करंट कितनी है, जीरो है, इस लूप के अंदर करंट कितनी है, जीरो है, इस लूप के अंदर R1 रेडियस के लूप के अंदर करंट कितनी है, जीरो है, इसलिए इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, जीरो। जबकि पॉइंट Q के लिए इनसाइड करंट है, तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन वहां पर है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा। तो ओनली आउटसाइड द पाइप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।